हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 47 सब्जेक्ट साइंस क्लास 9th, हमारी डेट 3 नवंबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट में। ये हमारा रिवीजन वर्कशीट होगा। चैप्टर नंबर 5 को हम रिवाइज करेंगे। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्या होता है? जो हमारी लाइफ है उसका जो बेसिक यूनिट है वो क्या है? वो सेल है। ठीक है, तो सेल इज द बेसिक एंड फंक्शनल स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। लाइफ का जो निर्माण है, लाइफ का जो मतलब जो कार्य है, कोई भी काम है, ठीक है, या फिर जो उसकी नींव है वो क्या है? एक सेल है। क्योंकि जितने भी फंक्शन है, जितना भी स्ट्रक्चर है लिविंग बीइंग का, वो कौन करता है? सेल करता है। तो इसके बेसिस पे जो लिविंग सेल्स हैं, सेल के बेसिस पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को दो टाइप्स में बांटा गया है। कौन से? यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर सिंगल सेल का बना होता है, मल्टी सेलुलर मोर देन वन सेल। मतलब मैनी सेल ग्रुप क्या करते हैं? एक साथ मिलकर अलग अलग एक्टिविटी को करते हैं। ठीक है, यूनिसेलुलर में एक ही सेल सारी एक्टिविटी करता है। जैसे अमोइबा, बैक्टीरिया, पैरामीशियम, ये किसके एग्जाम्पल है? यूनिसेलुलर। और मल्टी सेलुलर के एग्जाम्पल्स है प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंजाई। ठीक है, तो सेल से एक सबसे पहले क्या होता है? सेल होता है सबसे छोटा। जब काफ़ी सारे सेल मिल जाते हैं, कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स क्या बन जाता है? टिश्यूज़ बन जाते हैं। और जो टिश्यूज़ है वो क्या बनाते हैं? ऑर्गन्स बनाते हैं। और ऑर्गन से पूरा हमारा ऑर्गन सिस्टम बनता है। ठीक है, तो इस बेसिक स्ट्रक्चर के, सेल के बेसिक स्ट्रक्चर पे दो टाइप्स के होते हैं सेल। प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल क्या होते हैं? सिंपल सेल्स होते हैं, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो नहीं होती इनके अंदर, जैसे बैक्टीरिया। और यूकैरियोटिक सेल क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स सेल्स होते हैं, जिसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होती हैं और न्यूक्लियस भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन ऑन अ सेल। जो कंसंट्रेशन है सॉल्यूशन की, वो सेल के ऊपर उसका कैसा प्रभाव पड़ता है? देखो, कंसंट्रेशन होती है जो वाटर की, उसके हिसाब से सॉल्यूशन तीन तरह का होता है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है? सॉल्यूशन दैट हैव मोर वाटर देन सेल, जिसके अंदर ज़्यादा पानी होता है सेल से। द सेल स्वेल्स अप, इंक्रीजेज इन साइज ड्यू टू एंडोस्मोसिस। ठीक है, तो जो सॉल्यूशन है इसके अंदर पानी ज़्यादा होता है, हैव मोर वाटर देन सेल, सेल से ज़्यादा हो जाए तो वो फूल जाते हैं, स्वेल हो जाते हैं, साइज बढ़ जाता है उनका एंडोमोसिस की उससे वजह से। उसके बाद आइसोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है? जो कंसंट्रेशन है पानी की सॉल्यूशन के अंदर, वो सेल की कंसंट्रेशन के बराबर होती है, सेम होती है, तो कोई चेंज नहीं होता शेप में। और हाइपरटोनिक में क्या होता है? जो सॉल्यूशन है कम पानी होता है सेल से, तो जो सेल है वो श्रिंक करता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? डिक्रीज इन साइज ड्यू टू एक्सोमोसिस। ठीक है, एक्सोमोसिस की वजह से जो वो क्या हो जाएंगी? श्रिंक हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद जो हर एक सेल होता है उसमें एटलीस्ट 3 फीचर्स होते हैं, पार्ट होते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। ठीक है, न्यूक्लियस क्या है? इसको हम ब्रेन या कंट्रोलर बोलते हैं सेल का। ये कंट्रोल करता है सेल फंक्शंस को, क्या क्या फंक्शन करना है सेल को वो डायरेक्शन देता है। जो फंक्शनल सेगमेंट है, डीएनए है क्रोमेटिन में, वो क्या होती है? उनको हम जीन्स बोलते हैं। जो क्रोमोजोम है उसके अंदर इन्फॉर्मेशन होती है इनहेरिटेंस की, जो पेरेंट्स से नेक्स्ट जनरेशन में जाती है। ठीक है, नेक्स्ट इज ईआर जो होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, वो क्या होता है? ये भी दो तरह का होता है, रफ और स्मूथ जो होता है। सो एंडोप्लाज्मिक जो ईआर होता है, ये एक एज ए चैनल वर्क करता है ट्रांसपोर्ट करने के लिए मटेरियल्स को। ठीक है, बहुत सारे जो रीजन होते हैं साइटोप्लाज्म के, या फिर साइटोप्लाज्म के अंदर, या फिर न्यूक्लियस, तो वहाँ से बहुत सारी चीज़ें इधर से उधर ये करता है। तो एक तो आता है आरईआर, रफ होता है, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जब भी कोई भी टाइप का जो प्रोटीन है सेल को चाहिए होता है, जो ये इन्फॉर्मेशन है आरएनए लेके जाता है राइबोसोम तक, जो मैन्युफैक्चर करता है। राइबोसोम क्या करता है? मैन्युफैक्चर करता है, प्रोटीन को बनाता है उस इन्फॉर्मेशन के हिसाब से। तो जो ये प्रोटीन्स है ये अलग अलग जगह पे सेल तक पहुंचते हैं, किसकी हेल्प से? आरईआर की हेल्प से, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की हेल्प से। उसके बाद स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, एससीआर। ये क्या करता है? फैट्स और लिपिड्स प्रोड्यूस करता है, जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे सेल फंक्शंस के लिए। ठीक है, नेक्स्ट इज गोल्गी बॉडी और अपैरेटस। गोल्गी बॉडी में क्या होता है? जो मटेरियल है जैसे प्रोटीन, लिपिड्स हैं, ये स्टोर होते हैं, मॉडिफाई होते हैं, पैक होते हैं और डिस्पैच होते हैं इन आउट ऑफ द सेल। सेल के पास जाने के लिए, मतलब लेन देने का काम जो होता है ना, वो ये करता है। ठीक है, सो लाइजोसोम्स क्या होते हैं? उसके बाद ये क्या होते हैं? वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम होता है सेल का। मतलब जो लाइजोसोम्स है ये फट जाते हैं जब उसके जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है वो डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं अपने खुद के सेल को, इसलिए हम उनको क्या बोलते हैं? सुसाइडल बैग्स बोलते हैं। ठीक है,
वोक्यूल ये मैं इसलिए जल्दी जल्दी करा रही हूँ क्योंकि पहले हम बहुत अच्छे से कर चुके हैं। आप चाहो तो आपकी वर्कशीट नंबर शायद 20 से 26 तक होंगी, वो आप रिवाइज़ कर लेना, पूरा चैप्टर रिवाइज़ हो जाएगा। तो मैं फटाफट से सिर्फ आपको रिवाइज़ करा रही हूँ जल्दी जल्दी, क्योंकि अच्छे से हम वहाँ पे कवर कर चुके हैं। ठीक है, वोक्यूल क्या होता है? प्लांट सेल के अंदर जो वोक्यूल्स होते हैं वो फुल होते हैं सेल सेप की, और प्रोवाइड करते हैं टर्गिडिटी और रिजिडिटी सेल को। ठीक है ना, स्ट्रेंथ देते हैं ये सेल को। तो जो सब्सटेंसेस होते हैं जैसे अमीनो एसिड्स होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, शुगर्स होते हैं, वो इसके अंदर ही स्टोर होते हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? एनर्जी देता है सेल को एटीपी प्रोड्यूस करके, इसलिए हम इसको पावर हाउस या एनर्जी प्लांट भी बोलते हैं सेल का। प्लास्टिड क्या होते हैं? ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होती है जो प्लांट सेल के अंदर होती है सिर्फ। प्लास्टिड्स क्या होते हैं? दो तरह के होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट क्या होते हैं? ग्रीन पिगमेंट होता है जिसके अंदर क्लोरोफिल जिसको हम बोलते हैं, इसको हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, ग्रीन पिगमेंट को। जो ये फोटोसिंथेसिस है वो भी इसी की हेल्प से होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है। ये उसकी केमिकल इक्वेशन है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल की हेल्प से क्या बनाते हैं? ग्लूकोज और ऑक्सीजन। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर्स। तो आज की वर्कशीट में ये 5 क्वेश्चन हमें गिवन है, फटाफट से इनका सोल्यूशन कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट चेंजेस विल अकर इन रेजन एंड आरबीसी व्हेन दे आर प्लेस्ड इनसाइड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन एंड व्हाई? जब क्या चेंजेस होता है जो रेजिन होते हैं, किशमिश होती हैं, आरबीसीज होते हैं, जब उनको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर डालते हैं, और क्यों? तो देखो, जब रेजिन और आरबीसीज हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर डालते हैं तो जो पानी है उनके अंदर एंटर करता है, किसके कौन से प्रोसेस की हेल्प से? एंडो ऑस्मोसिस होता है, जिसकी वजह से स्वेलिंग अप हो जाती है और फाइनली बर्स्टिंग ऑफ सेल। ठीक है, वो क्या स्वेल अप करते हैं, श्रिंक क्या कर जाते हैं? फूल जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सेकेंड, डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। इनमें क्या डिफरेंस होता है? प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक अभी भी हमने पढ़ा था। प्रोकैरियोटिक सेल क्या होते हैं? सिंपल सेल्स होते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इनमें एब्सेंट होती है, जैसे बैक्टीरिया हो गया। यूकैरियोटिक सेल में क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स सेल होते हैं, इनमें मेम्ब्रेन बाउंड और सेल ऑर्गेनेल्स होती हैं और न्यूक्लियस होता है। ठीक है, सो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, राइट फुल फॉर्म ऑफ डीएनए आरएनए, वेयर इज डीएनए फाउंड इन अ सेल? डीएनए और आरएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? डीएनए क्या होता है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। आरएनए क्या होता है? राइबोन्यूक्लिक एसिड। कहाँ पे होता है डीएनए? डीएनए इज लोकेटेड इन सेल न्यूक्लियस, सेल के न्यूक्लियस में होता है डीएनए। ठीक है, सो ये है डीएनए आरएनए की फुल फॉर्म और कहाँ पे डीएनए होता है। थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, ड्रो अ नीट डायग्राम ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल एंड लेबल सच इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल्स। एनिमल और प्लांट सेल बनाना था। ठीक है, ये आपका एनिमल सेल है। ठीक है, एक मिनट, ये क्या है? आपका एनिमल सेल है, ये क्या है? आपका प्लांट सेल है। लेबलिंग करनी थी, ये सारी लेबलिंग भी आपको करनी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है काफ़ी, आपके एग्जाम में आता है कई बार। सो ये आपको ड्रॉ करना है, कर लोगे आराम से, आपकी बुक में ही होगा, वहाँ से भी आप कर सकते हो अगर डायरेक्ट आपको यहाँ से नहीं दिखाई दे रहा है। वैसे क्लियर है? ठीक है, अगर नहीं दिखे तो आप गूगल से भी इसको कर सकते हो। ठीक है, हो गया फोर्थ क्वेश्चन। नेक्स्ट है फिफ्थ लास्ट क्वेश्चन है, वाई लाइसोसोम्स आर कॉल्ड सुसाइड बैग्स ऑफ द सेल। लाइसोसोम्स को सुसाइड बैग्स क्यों बोलते हैं सेल की? क्योंकि सम टाइम डिस्टर्बेंस की वजह से सेलुलर मेटाबॉलिज्म, जो भी प्रोसेसेस होते हैं, केमिकल रिएक्शंस होती हैं हमारी बॉडी के अंदर, उसमें कुछ डिस्टर्बेंस हो जाती है, तो कुछ सेल डैमेज हो जाते हैं, इसलिए जो लाइसोसोम्स है वो फट जाते हैं, बर्स्ट हो जाते हैं, और जो उसके डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं वो अपने ही सेल को डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, इसलिए हम इनको क्या बोल देते हैं? सुसाइड बैग्स ऑफ द सेल। ठीक है, सो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। तो ये 5 क्वेश्चंस आपकी वर्कशीट में गिवन थी। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चिल्ड्रन टेक केयर, बाय बाय।